नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक का चैप्टर है। और इस चैप्टर से पूरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, पिछले बार वर्ग 3 में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों हम 50 क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस है वो सभी करेंगे। और पिछली बार जो वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न वो भी करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा। बाकी टॉपर नोट्स पाने के लिए सभी लोग व्हाट्सएप कीजिए 9630689598। ये हमारी CDP की टॉपर नोट्स है, तो व्हाट्सएप कीजिए, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए देर ना करते शुरुआत करते हैं क्लास की। ये बाल विकास की 5th नंबर क्लास है। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो क्लासेस सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए, मानव विकास तथा व्यवहार अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से 2 प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाता है। प्रथम, जन्मजात जो प्रकृतिदत्त प्रभाव होता है। दूसरा होता है जन्म के उपरांत प्रभावित करने वाले कारक को बाह्य कारक कहा जाता है। ठीक है, 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि पहला होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या होता है? वैज्ञानिक रूप से वंशानुक्रम एक जैविकी तत्व होता है। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं और पूर्वजों को इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों को निश्चित रूप से वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि कहा जाता है। तो ये शब्द जो आप देखते होंगे प्रश्न में, वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता, ये सारे प्रश्न पर आपको मिलते होंगे। और इस पर जीवशास्त्र का कहना है, जीवशास्त्र के अकॉर्डिंग, कि निश्चित अंड में संभावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता कहलाता है। अर्थात माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया मानव शरीर कोषों का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं। यह कोष 2, 4, 6, 8 के क्रम में बढ़ता चला जाता है। पुरुष और स्त्री में दोनों में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष के गुणसूत्र में 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक क्या होती हैं? पित्रैक होते हैं। प्रत्येक पित्रैक एक गुण तथा विशेषता को निर्धारित करते हैं, इसलिए इन पित्रैकों के वंशानुक्रम निर्धारित करते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब शब्द युग्म का उच्चारण, आपने अक्सर एग्जाम में पढ़ा होगा कि 2 महीने का बच्चा इतना बोल लेता है, 4 महीने का बच्चा इतने शब्द का उच्चारण कर लेता है। आइए उन पर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, शब्द युग्म का उच्चारण, 18 से 24 माह की आयु तक शिशु जो है शब्दों को युग्म को बोलना प्रारंभ कर देता है। ये शब्द युग्म वे अपनी इंगन कुशलता, शारीरिक इंगन तथा सिर के विभिन्न मुद्राओं के साथ बोलते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे स्थान को वहाँ पुस्तक, दोहराना दूध, और किसी वस्तु के प्रति विशेष लगा होगा तो मेरा खिलौना। वस्तु की पहचान कार बड़ी है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती? तुम्हें मारूंगा, बच्चों की अक्सर है। क्रिया वस्तु क्या होती? चाकू काटो, क्योंकि काटता हुआ बच्चा देखता है। प्रश्न क्या करता है? आल कहाँ। तो शिशु के शब्दावली का अध्ययन हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक स्मिथ और सिसोर द्वारा हुआ है कि शब्दावली जो है, शिशु अगर 8 माह का शिशु है तो शब्दावली नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब 10 माह का हो जाता है तो 10 माह में शब्द संख्या 1 होता है। 1 वर्ष के बच्चे में शब्द संख्या 3 होती है। 1 से 3 वर्ष में 19 हो जाता है। 1 से 6 वर्ष में 22 हो जाता है। 1 से 9 वर्ष में 118 शब्द संख्या हो जाती है, और इसी साथ बढ़ती जाती है। 2 वर्ष में 272, 4 वर्ष में 1550 स्मिथ के अकॉर्डिंग, 4 वर्ष में 1560 सिसोर के अकॉर्डिंग, 5 वर्ष में 2072 शब्द स्मिथ के अकॉर्डिंग, और 5 वर्ष में 9600 सिसोर के अकॉर्डिंग। 6 वर्ष में बच्चा 2562 स्मिथ के अकॉर्डिंग, 6 वर्ष में बच्चा 14700 सिसोर के अकॉर्डिंग। तो सिसोर और स्मिथ के दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। और अगला हमारा चैप्टर आता है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू
पर जो है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, जैसे मूल शक्तियों पर प्रभाव होता है। कैसे बालक की जो मूल शक्तियों का प्रदान का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव होता है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होने पर उनके बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होती है। किसने कहा है? यह प्रश्न अब देखिए स्टेटमेंट आ सकता है कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होने पर बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होती। किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है? तो कार्ल पियर्सन का है। आपसे आना चाहिए, बनना चाहिए। अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव होता है, अर्थात बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। यद्यपि कुछ वैज्ञानिकों ने इनका खंडन भी किया है, लेकिन कहना तो वही है। अब देखिए वंशानुक्रम कुछ संबंधी इनका अध्ययन है। गाल्टन का अध्ययन है कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों जो सर फ्रांसिस गाल्टन है, इन्होंने 977 व्यक्तियों में 2 वर्गों में जीवन कथाओं का अध्ययन किया। पहले 535 व्यक्ति बुद्धिमान थे, दूसरे में केवल 5 बुद्धिमान थे। इनकी रिश्तेदारी भी उन्हीं के समान लोगों से की थी। इन 31 तथ्यों को उसने हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक में दे दिया। इससे स्पष्ट होता कि प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निकटतम संबंधी भी प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कल्चर, नेचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है जुड़वा बालकों का अध्ययन पे हमें क्या निकलता है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है। इस बात का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया। फ्रांसिस गाल्टन ने इस अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जुड़वा बच्चों के जीवन के रूप, रंग, आकार और बुद्धि में बहुत अधिक समानता पाई जाती है। आपने चिंकी मिंकी का एक वीडियो वायरल होगा, दोनों बहनें एक है, आपस में कहती हैं ये चिंकी मैं मिंकी, दूसरी कहती है ये चिंकी मैं मिंकी, तो आदमी समझ नहीं पाता। ठीक है, तो इस पर वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट है कि वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में से प्रभावित किया है। इस पर रास का कथन है कि पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आती है सामाजिक अवस्थाएं और उनका समय आता है। आपने एग्जाम में सुना होगा विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की बात करेंगे तो कितने में होता है? 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक की, यानी शैशवावस्था में होता है। श्वेता बनाम लज्जा तथा शंका किस में होता है? बाल्यावस्था में। पहल बनाम अपराध भावना, ये 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में होता है। परिश्रम बनाम हीनता 6 से लेकर 12 वर्ष तक की, स्कूल अवस्था कह सकते हैं। अहम बनाम भूमिका संभ्रांति 9 से लेकर 18 वर्ष। और अगला आता है घनिष्ठता बनाम लगाव 18 से 40, प्रारंभिक वयस्कता जो होती है। जननात्मकता बनाम स्थिरता 36 से लेकर 65 वर्ष तक, जिसे हम वयस्कता कहते हैं। अहम पूर्णता बनाम निराशा 50 वर्ष से वृद्धावस्था तक। अहम पूर्णता मतलब अपने आप में पूर्ण समझ लेते हैं और बाद में निराशा, तो ये 50 वर्ष से लेके परिपक्व अवस्था तक बोला गया है। तो ये 8 हैं जो आपको फोकस करना है। अब बात आती है सृजनात्मकता के तत्व की। देखिए सृजनात्मकता के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। पहला होता है प्रवाह। प्रवाह से तात्पर्य होता है किसी दी गई समस्या पर जो है अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों की प्रस्तुति को ही हम प्रवाह बोलते हैं। प्रवाह के भी 4 भाग होते हैं, वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह और शब्द प्रवाह। तो सृजनात्मकता में प्रवाह आ गया, मौलिकता आ गई, लचीलापन आ गया। लचीलापन से क्या अभिप्राय? लचीलापन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं विकास में। देखिए लचीलापन से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में लचीलापन से होने से होता है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प उत्तर एक दूसरे के भिन्न होते हैं। और चौथा होता है विस्तारण से अभिप्राय दिए गए विचार या भावों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति और गहन प्रस्तुतिकरण में होता है। अब बात आती है सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है कि विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होता है, विस्तारीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, व्यवहार में आवश्यक लचीलेपन का परिचय होता है, जटिलता, अपूर्णता, असमरूपता के प्रति उसका जो है लगाव होता है, वह समायोजन में सक्षम होता है, उसकी साहसिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है, वह एक रास्ता उबाऊपन की अपेक्षा कठिन और टेढ़े मेढ़े जीवन पथ से आगे बढ़ना पसंद करता है। कैसा? सृजनात्मक बालक होता है जो क्रिएटिविटी चाहता है। बच्चे उसमें चुस्ती, सजगता, ध्यान, एकाग्रता की प्रचुरता होती है, यानी एनर्जी भरपूर होती है।
चलिए सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा इन प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न क्या दिया गया है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और या उपयुक्त सभी होगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो सभी लोग जानते हैं वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है। तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है वह किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह होती पूर्व बाल्यावस्था के लिए होती है। अगला प्रश्न है कि शरीरी विकास का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो शरीरी विकास को क्षेत्र क्या बोला जाता है? स्नायु मंडल बोला जाता है। बाल्यावस्था कहाँ पर होती है? तो बाल्यावस्था जो होती है वह 12 वर्ष तक होती है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि विकास में वृद्धि किसे तात्पर्य क्या होता है? तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य होता है वह किससे होता है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से होता है। और ये वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यह वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? किशोरावस्था यानी 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था यहाँ पे दिया गया है। और 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था की जो प्रमुख समस्या होती है, संवेगात्मक समस्या भी होती है, शारीरिक परिवर्तन की भी समस्या होती है, और इसके साथ साथ दोस्तों समायोजन की भी समस्या होती है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है कि विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, और इस अधिनियम के अनुसार देखिए विकास का जो यहाँ पे दिया गया प्रश्न, थोड़ा समझिएगा प्रश्न को कि विकास एक अधिनियम है, विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। तो इस अधिनियम के अनुसार जो खुशी भिन्न भिन्न हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयः संधिकाल सबसे अधिक दुखी का काल होता है, ये जान लीजिए। जीवन का जो प्रथम वर्ष होगा सबसे अधिक खुशी, और वयः संधिकाल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। अगला कि बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, आप सभी लोग बता देंगे। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। विकास शुरू होता है तो विकास कब से शुरू होता है? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या होती है? तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप हमारा बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है सामाजिक विकास में। अगला वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है? बुद्धि और विकास में अंतर क्या यहाँ पे बताना? बुद्धि और विकास में अंतर बताना है। तो बुद्धि और विकास में अंतर क्या है? ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि विकास होना चाहिए, तो बुद्धि लिखा हुआ है। परिपक्वता का संबंध की बात कर रहे हैं, तो परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है। ये भी वर्ग 3 में एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न। अगला निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम क्या होता है? तो वंशक्रम संबंधी जो रूल्स हैं, जो नियम है, वह समानता का नियम। क्या है? समानता का नियम। अगला वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? तो वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। वृद्धि और विकास सभी में एक समान नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिगत यहाँ पे विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि पूछी गई तो 12 से 19 वर्ष हो जाएगी, पहला ऑप्शन, जो कि 12 से 18 होता है, कहीं कहीं आपको 12 से 19 दिया रहेगा। विकास कैसा परिवर्तन होता है? तो विकास का जो परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है? गुणात्मक रूप में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वृद्धि का संबंध किससे है? तो वृद्धि का संबंध सभी लोग जानते हैं आकार और भार से होता है। किसका संबंध है? आकार और भार से होता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? अब देखिए यहाँ पे मानसिक विकास की उच्चतम सीमा पूछा गया है, तो मानसिक विकास की उच्चतम सीमा हो जाएगी 15 से 20 वर्ष की अवधि की बात करें, किशोरावस्था की बात करते हैं।
किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सा होगा। देख, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास जिस पर प्रभाव पड़ता है, रुचि पर पड़ेगा, आवश्यकता पर पड़ेगा, अभिवृत्ति पर पड़ेगा, लेकिन असुरक्षा पर जो है सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। रुचि पर पड़ेगा, आवश्यकता, अभिवृत्ति। सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है किशोरों में संवेग को नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। और वह होता प्रक्षेपण। और इस चैप्टर से दोस्तों सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 18 से 20 क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और लगभग आपके 2018 में एमपी टेट वर्ग का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 से लेकर 14 प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित होती है वह इनमें से कौन होती है। जो चरित्र निर्माण की अवस्था पूछा जा रहा है, ठीक है, तो चरित्र निर्माण की अवस्था हमारी कहलाती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। सभी लोग समझ रहे हैं, आई होप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग फीडबैक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी होती है। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता आपकी आत्मगौरव की बात करेंगे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन कौन सा हो जाएगा। तो यह कथन आपका हरलाक का कथन है। हरलाक ने क्या कहा है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं क्या होती प्रस्फुटित करती हैं, यह हरलाक का कहना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है। और वही प्रक्रिया हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति क्या करता है, मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है और वह प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन देने वाले कौन हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेनले हॉल का यह कथन है किशोरावस्था जो है एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है, स्टेनले हॉल। नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से अवश्य जुड़िएगा ताकि सभी अपडेट आप सभी को मिल सके। अगला प्रश्न है किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों को अध्ययन का विषय होना चाहिए, किसका अध्ययन विषय होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है और ये आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों को अध्ययन का विषय होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। इस परिभाषा देने वाले कौन है। तो ये जो परिभाषा है आपके सामने, इसको देने वाले जीन पियाजे जी हैं। जीन पियाजे जी ने किशोरावस्था को आदर्शों की अवस्था माना है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था माना है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन माना है। यह परिभाषा जीन पियाजे जी की है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है। यानी ये जानना जरूरी कि जिसकी योजना बना सकता है वह पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, विषय वस्तु का चयन है, लेकिन शारीरिक विकास का एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके वह शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता। मानसिक विकास का पढ़ के उसका पाठ्यक्रम बना सकता है, शिक्षण विधि बना सकता है, विषय वस्तु का चयन बना सकता है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं करता। अगला प्रश्न है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। यानी आपको पता होना चाहिए मानसिक विकास का किससे संबंध होता है। स्मृति के विकास से होता है, तर्क एवं निर्णय से होता है, अवबोध की क्षमता से होता है, लेकिन शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता, कितना छोटा है कितना बड़ा है। किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा दीजिए, सहानुभूति दीजिए, जिम्मेदारी उठाने का अवसर दीजिए, लेकिन लालच नहीं दीजिए। और जिस भी प्रश्न पर आपको अभिप्रेरणा दिखे, सहानुभूति दिखे, अवसर दिखे, समझ जाइए पॉजिटिव है। ये शब्दों को भी ध्यान अपने माइंड की मेमोरी में सेव करते जाइएगा। अगला, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, किस अवस्था में कम होती है सभी लोग बताइए। और वह अवस्था प्रौढ़ावस्था में। क्यों कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा हड्डियों की अवस्था किसी में होती है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे हड्डियों की संख्या घटती जाती है।
किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अधिगम। अगला प्रश्न है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि। कोई बालक सामाजिक रूप से विकसित कब मानेंगे? सभी लोग बताइए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो कोई भी बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा? कब माना जाएगा? जब विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती? समस्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। किशोरावस्था यानी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की समस्या आप सभी लोग गुजर चुके हैं। इस अवस्था की समस्या बताइए। और इस अवस्था की समस्या होती समायोजन की समस्या। ठीक है ना? सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रश्न है साथियों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कौन सा विकास हो जाएगा? तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी अर्थात मानसिक विकास। ये क्या होगा? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह हो जाएगा मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, आपने सभी पढ़ा होगा, कई बार पूछा गया है, 2011 के वर्ग 3 एग्जाम में भी आया हुआ है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? सभी लोग बताइए। यह कथन स्टैनले हॉल का है, नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं होगी? तो शैशवावस्था की विशेषता होती शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक विकास मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है। क्या होती है? सभी लोग बताइए। और नैतिकता का होना। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा नैतिकता नहीं हो कर पाता, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में है, इतना 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा इतना समझ नहीं पाता क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन चीज़ों में शैशवावस्था में जो विशेषता की अगर बात करें, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी लोग समझ लीजिएगा, फीडबैक कर लीजिएगा, जब भी टाइम हो क्लास अटेंड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सामान्य नियम नहीं है? तो विकास का सामान्य नियम क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो विकास के जो सामान्य नियम होते हैं, वे व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होते हैं, विकास शनय शनय होता है। शनय शनय मतलब क्या होता है? संस्कृत का शब्द का शनय शनय मतलब धीरे धीरे होता है, इकट्ठा नहीं हो जाएगा। ठीक है? जैसे आप वर्कआउट करते हैं, अगर अच्छा सुडौल अच्छा बॉडी बनाना है, ठीक है, शरीर बनाना है, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है ना? तो शनय शनय विकास होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, ये जो आपके सामान्य नियम नहीं, विकास का एक सामान्य नियम नहीं है कि रुक जाएगा। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो है रुक सकती है। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताना। तो जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं, सभी लोग जानते समझते हैं, और जीन पियाजे जी का जिक्र न हो और इनसे 2-3 प्रश्न पूछे न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जीन पियाजे जी का हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो सभी लोग जाइए जीन पियाजे जी का क्लास अटेंड कीजिए। और समस्त जो मनोवैज्ञानिकों का निचोड़ क्लास भी आएगी, जो इम्पोर्टेंट क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कंबाइन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? वह कौन सा आयु समूह है जिसे एरिक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? और वह दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक। जी हाँ दोस्तों, एरिक एरिक्सन का जिक्र होता है, सभी लोग जानते हैं, वर्ग 3 में इनका नाम अक्सर पूछा जाता है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। तो वह कहलाएगा 3 से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था। पहल बनाम दोष अवस्था, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? अब देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रक्रिया दी गई, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी सभी लोग जानते हैं चिंतन। चिंतन इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो जाएगी।
अगला, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन नहीं है? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। लेकिन धार्मिक वातावरण से कोई संबंध नहीं है। किस आयु समुदाय किससे है? कोई संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है दोस्तों? आपके मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे हैं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान किसका होता है? तो बालक के भाषा विकास में जो मुख्य योगदान होता है साथियों, वह किसका होता है? सभी लोग बताइएगा। और वह होता है परिवार। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे जी ने क्या नाम दिया? तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव गुण देने वाली प्रकृति को जीन पियाजे जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया, वह है सजीव चिंतन। अब सजीव गुण सजीव प्रश्न पर उत्तर दिया गया था, केवल आपको समझना था। अगला प्रश्न है, नैतिक तक का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ये एमपी टेट वर्ग 3 2020 का जो पेपर में पूछा गया था, जो 22 में एग्जाम हुआ था पिछले बार वर्ग 3 में, कि नैतिकता तक अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग ने किया है। जब भी नैतिकता का जिक्र आएगा कोहलबर्ग का नाम आएगा, सभी लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होती है? वह कौन सा कहला जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं वह पारंपरिक कहला जाएगा, क्योंकि पारंपरिक मूल्य और समाज के नियम है तो पारंपरिक ही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो चूहों पर प्रयोग किसने किया था? ये तो बहुत ही सिंपल, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी चूहों के प्रयोग की बात की जाती है तो किसने किया? सभी लोग बताइए। कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, ईपी पॉलाव ने। पॉलाव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया है, तो चूहों पर किसने किया है? सभी लोग बताइए। चूहों कबूतर पर किसने प्रयोग किया है? सभी लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक करिएगा। जी हाँ साथियों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और प्रश्न का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित कई बार पूछे गए दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में, कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? अब आपको एक बात समझिए, चूहों पर प्रयोग की बात करते हैं तो बीएफ स्किनर नाम आता है। अकॉर्डिंग टू क्वारल, चूहे पर प्रयोग ठीक है, बीएफ स्किनर ने किया। अब बीएफ स्किनर की बात करते हैं तो 1902 की बात आती है। फ्रांसिस एक जीव विज्ञानी हैं, तो इन चीज़ों को भी समझना है आप लोगों को। महत्वपूर्ण सिद्धांत के जो क्वेश्चंस है उनको भी समझना है आप लोगों को, और जो ऑलरेडी हम पिछले इतने इम्पोर्टेंट क्लासेज किया है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप सभी क्लासेज अटेंड कर लें, इस बार कहता हूँ वर्ग 3 में 120 से अधिक अंक आएगा, ये वादा है दोस्तों। केवल ज़रूर अटेंड कीजिए, हर क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, थोड़ा नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम देखते हैं, सुनते हैं और उड़ा देते हैं, और कहते हैं, हमेशा आपने सुना होगा, देखते हैं, सुनते हैं और इसके बाद जो लिखते हैं वो माइंड की मेमोरी सेव कर लेती है, वो कभी नहीं भूलता। तो वो चीज़ ज़रूर आप लोग कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? अब देखिए, भाषा के विकास की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी भाषा के विकास की बात की जाती है तो परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं, लेकिन लंबाई वजन नहीं करता। भाई भाषा से क्या है सीखना, लंबाई वजन क्या है आपका? भाषा में परिवर्तन होता है, आपकी परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य प्रभाव करेंगे, लेकिन लंबाई वजन नहीं करता है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? मित्रवत बालक का लक्षण खुशमिजाज, सामाजिक, ऊर्जा का उच्च स्तरीय होगा, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला, ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला, और वह कहलाता है परिवार, फैमिली। और अगला प्रश्न है साथियों, किशोरावस्था का आरंभ किससे होता है? तो किशोरावस्था का आरंभ सभी लोग जानते हैं 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
एक बच्चा सदा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत क्या कहलाएगी? किसी पर ऐसी आदत हो जाए कोई बच्चा सदा दूसरों पर सहानुभूति दिखाए, तो ऐसी जो आदतें होती हैं वे भावना संबंधी आदतें कहलाती हैं। अगला जो प्रश्न है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? और आप सभी लोग जानते हैं कार्ल रोजर्स की बात होगी, और ये संभावित प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया? स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। जी हाँ, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास किसने किया? और वह दोस्तों एरिक्सन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? इनमें से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की? जीन पियाजे जी, पेस्टिंगर, एरिक्सन या बेलाक? किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास के समझने में सहायता की? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 55 क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं, कैसे आप लोगों को लगे? और अगला जो है नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन करेंगे, सभी यूनिट वाइज क्लासेज होंगी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे गए सारी चर्चाएँ करेंगे, क्योंकि इस बार MPTED वर्ग 3 एग्ज़ाम को फतेह करना है। और हमारी जो टॉपर नोट्स है, आप लोगों को टॉपर नोट्स चाहिए बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर जो है वह आपका 96 30 68 95 98 9630689598 पे आपको करना है। और ये टॉपर नोट्स वनली आपको 149 पे मिल जाएगी। PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हिंदी की भी हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है, जो मात्र आपके 99 में उपलब्ध हो जाएगी। तो ये टॉपर नोट्स आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। और बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, PDF फाइल नोट्स प्राप्त कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए। सभी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।